चलिए हम मानते हैं शिवानी छोटी जाति से, ठीक है, लेकिन उसके फॉलोअर्स और कितने लोगों के दिलों पर राज कर रही है, क्योंकि उसकी जाति को लेकर लोगों ने पसंद नहीं किया, उसकी इंसान, उसकी जो अंदर क्वालिटी है ना, उसके अंदर जो बात है उसको देखकर पसंद किया, उसकी जाति देखकर पसंद नहीं किया, ठीक है। आपकी जाति उससे ऊंची है, आपके प्रति ना दूसरों के दिल में सिर्फ नफरत भरी है। आपकी बोलती हो ना, समझ ले फ्रेंड, समझ ले फ्रेंड, समझ ले फ्रेंड, किस फ्रेंड को समझा रही हो? कमेंट बॉक्स बोलते देखो पूरी गालियों से भरा होगा, उल्टे सीधे दफ्तों से भरा होगा, तो कौन से फ्रेंड को समझा रही हो? फ्रेंड तो कब का समझ चुके थे 1.5 साल पहले, लेकिन समझने की जरूरत आपको है, ठीक है। और रही बात जो आप बोल रही हो ना कि ये हमारी धज्जियां उड़ाई, तुम क्या करती हो? तुम्हारी तो धज्जियां उड़ाई भी नहीं है, ठीक है, धज्जियां मैंने उड़ाई भी नहीं है। जो मेरे को बात रखी थी ना, मैंने अपनी बात रखी, वो मैंने एंड दिया था कि मेरे से लड़ रहा, क्योंकि तुम एक किस्म की साइको हो, वो तो मुझे पता है, क्योंकि तुमसे लड़ना बेकार है, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम चाहती है ये पंडोटी। अभी देखना क्या होगा, अभी शिवानी की बोली इतने दिन से शिवानी चुप थी, आज शिवानी रिप्लाई दिया है, आप क्या करेंगे? देखने की ऑब्जेक्शन चैनल वाले सब लोग हमारे लिए बोल रहे हैं, तो आप ये क्या करेंगी? मानो अभी शांत पड़ जाएंगी, बहुत सीधी बन जाएंगी, कहो 2-4 दिन वीडियो डालेंगे, 4 दिन बाद वीडियो डालेंगे शिवानी के पक्ष में, शिवानी को प्यार से सपोर्ट करेंगी बहुत अच्छी तरीके से। कि जब बोलती है जब बात मेरे ऊपर, जैसे अभी रिएक्शन मेरे लिए बन रही थी, तो ये मेरे लिए बोल रही थी, हरियाली वाली बोल रही थी, आज इनको हरियाली वाली कुछ ज्यादा अच्छी लगने लगे, कभी हरियाली वाली हो जाती है, कभी शिवानी अच्छी हो जाती है, इनका समझ में नहीं आता ये साइको है, हमारा जो हो गया फलाना हो गया। बेटियों की शिक्षा दे लो, क्या शिक्षा दी बेटी को? धर्म कास्ट और जात पात को लेकर है, तो फिर एक काम करो, जिस जाति आप ऐतराफ करती हो ना, और जिस जात से बोलती हो कि हमारा धर्म नष्ट हो गया, पिछली बार बोला था शिवानी का पानी पीकर हमारा धर्म नष्ट हो गया, तो मैं आज इस चीज का जवाब देती हूँ। जिस कास्ट से शिवानी आती है, जो भी आती है, छोटी कास्ट से बाबा भीमराव अम्बेडकर भी आते हैं, बाबा साहेब भी आते हैं, जिनका संविधान लिखा हुआ है हिंदुस्तान में, जिसकी वजह से बेटियां स्कूल में पढ़ रही हैं। आप एक काम करिए, अपने बच्चों को स्कूल में ना पढ़ाकर, क्योंकि उनको बोलिए जो ये पढ़ाई है ना और जो संविधान है ना, ये उसी छोटी जाति के लोग का दिया हुआ है, इसका नहीं पढ़ना है। अपने बच्चों को मत पढ़ाइए उस संविधान में, जिस संविधान को छोटी कास्ट वाले ने लिखा था, हमारे बाबा साहब ने लिखा था, मत पढ़ाइए उसमें। क्यों पढ़ा रही हो उसमें? अपने बच्चों को घर में बैठा लो ना, एक काम करो, अपने बच्चों से बोलो कि तू मतलब ये चीजें करो और पढ़ाई मत करो, सबसे बड़े संन्यास ले लो, ये करो, चीज करो। वेलकम बैक माय रिएक्शन ब्लॉग। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक होने वाली है और बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाली है। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज की वीडियो हमारी होने वाली शिवानी दीदी पर और उनकी जाति पर जो उंगली उठा रही है उनके ऊपर, और रानी दीदी के ऊपर। हाँ दोस्तों, जो शिवानी दीदी की जाति पर उंगली उठा रहे तो रानी दीदी ने इस बात पर एक्शन लिया है और अपनी वीडियो में शिवानी दीदी के सपोर्ट में बोली है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना दोस्तों। और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। शिवानी दीदी और हरियाली के कुछ लोगों पर पार्लर वाली दीदी को दिया मुंह तोड़ जवाब। हाँ दीदी ने पार्लर वाली दीदी को बोला कि मान ले चलो शिवानी छोटी जाती से, लेकिन जो वो करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रही है, जो वे कमल का फूल खिल रही है, ये तो आप नहीं कर सकते। कभी आप दोनों की तुलना करना ही मत, ना कभी आप कर सकते हो ना कभी शिवानी दीदी की आपने कभी होड़ की होगी। समझ में आ रहा है? जो शिवानी दीदी की होड़ है वो कोई नहीं कर सकता। और जिस तरह से पब्लिक शिवानी दीदी को प्यार करती है, उनकी जाति देख कर प्यार नहीं करती। रानी दीदी ये बोल रही जो कि आप अपनी जाति का घमंड ले फिरते हो, जो हमारी जाति है ऐसी है, हमारी जाति ऐसी है। तो जो शिवानी दीदी के फॉलोअर्स है कभी शिवानी दीदी की जाति को नहीं पूछा, आप क्यों आग बालते फिर रही है? रानी दीदी ने बोला कि जिस तरह से ये बोलते हैं ना कि समझ गई फ्रेंड, समझ गई फ्रेंड, समझ गई फ्रेंड, समझ गई फ्रेंड। अरे समझ किसको समझा रहे हो? फ्रेंड तो पहले 1-1.5 साल पहले समझ चुके थे कि आप हो कौन। और जिस तरह से आप जाति के ऊपर विवाद कर रहे हो ना, आग ले फिरते हो, आग आप ही लगा रहे हो। क्योंकि शिवानी दीदी के जो फैन है, सच्चे ट्रू सब्सक्राइबर है, उन्होंने तो कभी शिवानी दीदी को ज़्यादा देखकर पसंद नहीं किया। उन्होंने तो उनकी क्वालिटी, उनके एक्सपीरियंस, उनकी जो क्वालिटी है वीडियो बनाने की, जो चाहते उसे देख कर पसंद किया है, ना कि उनकी जाति देखकर। आप क्यों जलते हो शिवानी दीदी से? और शिवानी दीदी ने भी जवाब दिया था कि आप बोल रहे थे कि नहीं वॉइस में इनके पीछे कोई नहीं पड़ रहा था। देखो शिवानी दीदी ने क्लिप लगा के बताइए कि किस तरह से शिवानी दीदी के पीछे वहाँ पर ऑडियंस भरी पड़ी थी, किस तरह से फोटो खिंचवा रहे थे। शिवानी दीदी ने बोला कि हमने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी, वही हमने लगा दी, और हमने दूसरी क्लिप भी नहीं बनाई, हमने सिर्फ जवाब देने के लिए क्लिप यूज किया, नहीं तो हम इसको क्लिप को यूज ना करते, क्योंकि ये अपनी हदें पार कर रही है। बात हो क्लियर की थी कि जिस तरह से हमें बोलते हैं ना कि दिव्यपुर में कोई इनको घास नहीं घेरता, इनको कोई घास नहीं घेरता। अरे हमको तो ऐसा लगता है कि शायद इनको कोई घास नहीं घेरता होगा। अरे हमारे तो ऑडियंस का प्यार और सपोर्ट इतना है कि जब बिग बॉस में शायद पूरा दिव्यपुर खाली हो चुका था, लेकिन घास की रही बात, घास शायद इनको कोई नहीं डालता। हाँ ये बात तो हम भी बोलना चाहेंगे, जब तो मक्खी की तरह भिड़भिड़ाती फिरती है, हर जगह बैठती फिरती है। तो रानी दीदी ने बोला कि देखो अभी इनके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, शिवानी दीदी के बारे में इन्होंने वीडियो बनाई, तो कुछ क्या करेगी अब 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए चुप हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे हम तो बिल्कुल जानते ही नहीं है कुछ। गाइस हम बहुत ज़्यादा सीधे है। फिर उसके बाद क्या करेगी देख लेना, फिर शिवानी दीदी के पक्ष में वीडियो बनाने लगेगी। कभी इनको हरियाली के कुछ लोग पसंद आ जाते हैं, कभी इनको शिवानी दीदी पसंद आ जाती है, और कभी शिवानी दीदी इनका धर्म भ्रष्ट कर देती है, कभी शिवानी दीदी के लिए अच्छी बन जाती है, कभी शिवानी दीदी के लिए बुरी बन जाती है, कभी
सोनम को अच्छी बनाने लगती है, कभी पूनम को बताने लगती है, कभी पूनम की बुराई करने लगती है, कभी सोनम की पुरानी बुराई करने लगती है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि किसी एक की कभी नहीं हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पलटू इंसान है, क्योंकि ये कभी किसी एक की नहीं हो सकती। जैसे कि ये जिस पे रिएक्शन बनना चाहेगा, कभी पहले तो मेरे पे रिएक्शन बना रही थी, फिर किसी और पे बनाने लगी, फिर देख लेना कुछ दिनों के बाद अब इनको शिवानी दीदी ने जवाब दे देना तो अब ये शांत बैठ जाएगी, और देख लेना फिर 15-16 दिन के बाद फिर शिवानी दीदी के पक्ष में वीडियो बनाने लगेगी, किसी और को बुरा बताने लगेगी। अरे फिर उन्होंने बोला रानी दीदी ने, अरे ये तो साइको है, साइको। किसकी है इनका दिमाग, ये कभी किसी की नहीं हो सकती है कि हाँ ये तो बोलना चाहेंगे, कभी ये किसी की बुराई करती है, कभी किसी की बड़ाई करती है, कभी शिवानी दीदी के लिए इतनी बढ़िया हो जाती है, इतनी महान हो जाती है, और कभी शिवानी दीदी को उस महान से नीचे गिरा देती है, उस महान का पद दिखा देती है। ऐसी है ये। सही बोला आपने रानी दीदी, बिल्कुल करेक्ट ने भड़कते हुए बोला कि क्या सिखा रही हो अपनी बेटी को, क्या सिखा रही है, सिखा रही है जात पे कैसे बात भेदभाव करते हैं, कैसे एक दूसरे की जात पे उंगली उठाते हैं, ये सिखा रही हो अपनी बेटी को, बताइए कैसे सिखा रही हो। और क्या बोल रही हो कि हमारी तो 2 बेटी है, हम ऐसा नहीं किसी की बेटी के बारे में नहीं बोलते। ईसा को आप क्या बोल रहे थे, गोरेलाल की बेटी को आप क्या बोल रहे थे, समझ में नहीं आता आपके। क्यों आप किसी की बेटी पे उंगली उठा रहे हो, क्यों, क्या सबूत है आपके पास जो आप ईसा के बारे में ऐसा बोल रहे हो, गोरेलाल की बेटी के बारे में ऐसा बोल रहे हो। और दोस्तों फिर रानी दीदी ने बोला कि क्या बात है, क्या सिखा रहे हो अपनी बेटी को, ये सिखा रहे हो क्या, धज्जे उड़ा रहे थे लड़की की कि हमें नहीं पता था गाइस कि ये उस जाति की है, बहुत बड़ी जाति बता देती है अपने आप को, और हम भी सोचते थे कि हाँ। और दोस्तों इसमें हमारी बेटी भी शामिल है, हमें तो जब पता चला जब उसकी बहन भाग गई थी। अरे इन्होंने तो उनके कस्बे का नाम भी बताया, क्या तमीज है हमें, क्या बोल रहे हो आप किसी की बेटी के उंगली के बारे में उंगली नहीं उठाते, झूठ बोल रहे हो। ये क्या कह रही थी आप, किसी की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ा रही हो आप, बताइए क्यों इतना बोलते हो आप। क्या अपनी बेटी को आप यही शिक्षा देंगे तो फिर ये आगे जाके क्या करेगी, किसी को भी अपने लायक नहीं समझेगी, ये ऊंची जाति के, छोटी जाति के, इसकी ये जाति, इसको जाति, ये तो पूरी जिंदगी यही करती रह जाएगी। क्या सिखा रहे हो अपनी बेटी को आप। पार्लर वाली दीदी ने बोला कि जिस तरह से ये पार्लर वाली दीदी जी बोल रही है जाति के बारे में कि शिवानी के घर का पानी पी के हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया था। एक बात बताइए, क्या कैसी जाति है आपकी, इतनी ऊंची जाति है क्या आप जो भक्त बने फिरते हो। एक बात बताइए, आपके दिल में तो इतनी द्वेष भावना, आपके मन में तो इतनी आग है, क्या भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे जो आप भगवान भगवान का नाम जपते रहते हैं। भगवान भी उन्हीं इंसान से प्रसन्न होते हैं जिनके मन शुद्ध होते हैं, जिनकी आत्मा तृप्त होती है। ऐसे लोगों को भगवान भी नहीं पूछते। जिस तरह से आप द्वेष भावना लेके फिरती हो शिवानी दीदी के प्रति, अभिषेक भैया ने भी सही बोला था कि शिवानी ये माफी मांगने के लिए आ रही, अपने फायदे के लिए आ रही। 4-5 बार जो इन्होंने हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग ली, लेकिन ये अच्छी नहीं है इंसान। इनके अंदर ना आपके प्रति शिवानी बहुत ज्यादा द्वेष भावना भरी हुई है। ये बात तो हम भी बोलना चाहेंगे। जिस तरह से ये अपनी कड़वाहट सोशल मीडिया पे निकाल रही है, यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रही है, इससे तो सभी को लगता है कि कितनी आग ले फिरती है शिवानी दीदी के पीछे, कितना अपने मन में पाप ले फिर रही है। ये बात तो हम भी बोलेंगे। और रानी दीदी ने सही बोला कि जब आपको इतनी ही प्रॉब्लम शिवानी दीदी की जात से, हाँ, तो आप क्यों अपनी बेटी को पढ़ा रही है, क्योंकि जो शिवानी दीदी की जाति से उन्होंने ही संविधान लिखा था। संविधान पूरे भारत को लागू करता है, पूरे भारत संविधान से चलता है। तो आप अपनी बेटी को ना पढ़ाइए, अपनी बेटी को घर रख लिए। बताइए, ये संविधान की देन ही है, ये उसी जाति के इंसान की देन है जिन्होंने आज महिलाओं को इतना ऊंचा पद दिया। महिलाएं कलेक्टर बननी है, IPS बननी है, IAS बननी है, डॉक्टर बननी है, इंजीनियर बननी है, विधायक बननी है। ये सभी किसकी देन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। लेकिन आप नहीं समझोगे, ये भी तो छोटी जाति से ही थे। आप शिवानी दीदी को बोल रहे हैं कि घर पी के, इनके घर से मैं पानी पी के हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। एक बात बताइए, ऐसे कैसा धर्म है आपका? क्यों आप जाति की बात करते हो? पहली बात तो है, जो जाति की बात करते हैं मेरे को तो मूर्ख इंसान लगते हैं। क्यों दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कर देना मेरे प्यारे दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एवरीवन।